वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्नो ज्ञान में। आज हम HTML लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होती है, किस तरह से कोडिंग होती है, बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा। खासकर जो छोटे जो यंगस्टर हैं, जो टीनेजर हैं, जो 10th में या 8th में है या 12th में है, या खैर जिन्होंने कभी तो कोडिंग नहीं करी, उनके लिए भी कोशिश मेरी रहेगी कि बहुत ही जीरो लेवल से मैं आपको समझाऊं। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करना गाइस, मैं एक ही वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। पॉज कर करके नोट्स बना सकते हो। और ये भी ध्यान रखो कि कुछ चीजें अवॉइड करने की मेरी कोशिश होगी जो इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट नाउ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चल के हो सकता है वो इंपॉर्टेंट हो भी सही। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के पहले हमें उसके बारे में कुछ एक दो चीजें बेसिक्स पता होना चाहिए। ओके, तो लेट्स सी, आप स्क्रीन पर देखिए। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि HTML क्या है। ओके, तो देखिए, मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए हुए हैं, उसके थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा नाम है जेम्स। जब तक स्लाइड शुरू हो रही है, मेरा नाम है जेम्स। सब्सक्राइब करना ना भूले। और किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। हम स्टार्ट करते हैं। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ये यूज होती है वेब पेज को क्रिएट करने में। ठीक है, ये ओनली लैंग्वेज है सॉरी, ये ओनली लैंग्वेज है जो वेब पेज को क्रिएट या बिल्ड करती है। अंडरस्टैंड? चलिए तो देखते हैं इधर। और ये एक जस्ट कलेक्शन है टैग और एलिमेंट का। भी हम आगे बात करेंगे, टैग क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं। तो मैं इसको 2 मिनट मिनिमाइज कर देता हूँ। हम पहले ये समझते हैं कि किसी भी लैंग्वेज, आपने अगर इसके पहले किसी लैंग्वेज का नाम सुना हो, नहीं सुना हो, C++, जावा, सो ऑन लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज है गाइस। मोर देन 3000 प्लस लैंग्वेजेस अवेलेबल है अलग अलग काम करने के लिए। हम सिर्फ वेब डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। पूरा कोर्स में आगे चल के बनाने वाला हूँ मीन स्टेक और मर्न स्टेक का। तो मीन और मार में कुछ भी नहीं है। इसमें आपको HTML CSS बूटस्ट्रैप डिजाइनिंग पार्ट आना चाहिए। बूटस्ट्रैप की जगह कुछ और यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट ये 6 आना चाहिए। बैकएंड के लिए नोड एक्सप्रेस आना चाहिए। मोंगोडीबी डेटाबेस के लिए आना चाहिए। और फ्रंट एंड के लिए आप एंगुलर या रिएक्ट जैसा कोई फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो। ओके, फिलहाल हम HTML के बारे में बात करेंगे। तो पूरा कोर्स मेरा बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, तो ये कोर्स करीब 3 साढ़े 3 महीने का जाता है, जिसमें डेली 1.5 आवर की मैं लेक्चर लेने देता हूँ यहाँ पर। आपको वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं लेक्चर लेता हूँ, जो उनके सवाल जवाब होते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूं। आप पूछ सकते हो मुझसे कोई भी कमेंट के थ्रू, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो वो मुझसे सवाल पूछते हैं वो आपको भी क्लियर कर सकूं। ओके, तो देखो, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो उस लैंग्वेज की कोडिंग हम कैसे करेंगे, कहाँ करें। कोडिंग मतलब जो हम उस लैंग्वेज के सिंटेक्स में टाइप करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड कोडिंग। ओके, उसका एक तरीका होता है, एक स्पेसिफिक तरीका होता है जिसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। ओके, अब सवाल ये कि कोडिंग में कहाँ टाइप करूंगा। क्या मैं वर्ड वर्ड में, MS ऑफिस वर्ड जिसमें हम रिज्यूम बनाते हैं, वहां टाइप कर सकता हूँ? क्या मैं नोटपैड में टाइप कर सकता हूँ? क्या मैं कहीं और टाइप कर सकता हूँ? तो जवाब है हाँ। आप HTML के कोड को किसी भी टेक्स्ट एडिटर में टाइप कर सकते हो। ओके, समझते हैं? तो देखिए, मैं एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर रहा हूं मेरे पीसी पे, नोटपैड। अभी नोटपैड का एक ब्लैंक अनटाइटल्ड पेज ओपन हो चुका है। आप यहां पर HTML का कोड लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ओके, लेकिन नोटपैड बहुत ही पुअर टेक्स्ट एडिटर होता है, और इसमें क्या कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं होता है। टाइप करते समय वो सजेशन कुछ नहीं देता है, और भी बहुत सारी कमियां हैं इसकी, बहुत बेसिक है। तो हम इसका प्रोफेशनली हम इसका यूज नहीं करते। मेरी पूरी ट्रेनिंग का सेशन ये है कि जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीख लेने के बाद आप XYZ कंपनी में मीन या मर्न स्टेक की जॉब आपको मिल सके। मेरा मोटिव यही है। तो मैं इस प्रैक्टिकली या प्रोफेशनली हम इसको यूज नहीं करते। हम यूज करते हैं गाइस, स्क्रीन देखिएगा आप। हम यूज करते हैं, आप गूगल पर जाइए, क्रोम पर जाइए, गूगल पर जाइए और लिखिए VS कोड। बहुत पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है गाइस, बहुत पॉपुलर, मेरे हिसाब से नंबर 1 टेक्स्ट एडिटर है इन एनी लैंग्वेज। ओके, विजुअल स्टूडियो कोड इसका फुल फॉर्म है। देखिए, डाउनलोड फॉर विंडोज फर्स्ट बटन यहाँ पर आ चुका है। जो लोग पहली दूसरी बार लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आजकल हम सब लोग लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्टफोन यूज करते, पर फिर भी जो लोग यूज कर रहे हैं फर्स्ट सेकेंड टाइम, या जो मिनिमम यूज करते हैं, वो यहाँ से इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड होने के बाद जो डाउनलोड्स का ऑप्शन आता है यहाँ पर,
यहाँ आपको डाउनलोड में वो दिखाने लगेगा। कैसे जाओगे, यहाँ पर माय कंप्यूटर में जाइए और ये रहा डाउनलोड का बटन। यहाँ पर डाउनलोड की लिंक, यहाँ पर जब आपको यहाँ VS कोड का सेटअप फाइल दिखाई देगी, डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके आई एग्री टर्म्स कंडीशन वगैरह पे क्लिक करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो मैं उसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो ये प्रोसेस मैं इसको स्किप कर रहा हूँ अभी के लिए। देखिए, मैं स्टार्ट बटन पर जा रहा हूँ और मैं नीचे अगर आऊँ, देखिए यहाँ पर वी में अगर हम जाए तो देखिए विजुअल स्टूडियो कोड ये आइकन मुझे दिख रहा है, यहाँ पर फोल्डर दिख रहा है। इस पर मैं क्लिक करूंगा VS कोड पर, देखिए ये ओपन हो जाएगा। तो ये भी एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, मेरी पुरानी फाइलें यहाँ पर ओपन है, उसको बंद कर। ये भी एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, जैसे हमने नोटपैड खोला था। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। एक दो चीजें देखो, देखिए अब आप टेक्निकल, जिन्होंने पहले लैंग्वेज पढ़ी उनको तो पता है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं, अब आप टेक्निकली चीजें सीख रहे हैं। ओके, तो मेरा ये मानना है कि कुछ चीजें आपको शॉर्टकट के थ्रू भी पता होना चाहिए। ओके, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते इन द मीन टाइम आपको शॉर्टकट भी बताता चल रहा हूँ। ठीक है, ये वेलकम स्क्रीन को हम कर देते बंद। देखिए यहाँ पर फाइल मेनू पर अगर मैं जाऊं और देखिए यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ न्यू टेक्स्ट फाइल। जब हमें कोई नई फाइल बनानी हो, क्रिएट करनी है, तो हम इस पे क्लिक करते, शॉर्टकट कमांड देखिए कंट्रोल एन, सभी के शॉर्टकट लिखे हुए, तो कंट्रोल एन। तो मैं यहां से ना करते हुए कंट्रोल एन प्रेस, एक अनटाइटल्ड ब्लैंक फाइल मेरी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन ये अभी सेव नहीं है। एक काम करते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करने की कमांड है गाइस, शायद सबको पता है, नहीं पता तो मैं बताता हूँ, कंट्रोल एस। सेव एस का पॉपअप आया है, ये मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ सेव करना है। तो हमें काम करते हैं, डेस्कटॉप पर हम, मेरे टेक्नो ज्ञान नाम से एक फोल्डर बना रखा है, यहाँ पर एक फोल्डर और बनाते हैं HTML नाम से। मेरे चैनल का नाम टेक्नो ज्ञान है, प्लीज सब्सक्राइब करिए, बीच बीच में बोलता रहूंगा बार बार। ओके, देखिए HTML नाम से मैंने फोल्डर बनाया है, इसको, ये ब्लैंक है। यहाँ पर नीचे फाइल नेम पर आते, देखिए अनटाइटल्ड वन दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और लिखिए अपनी फाइल का नाम। लेट से मैंने फाइल का नाम रखा intro.html। मेक श्योर आपकी फाइल का नाम आपको जो रखना है रखिए, मैंने तो इंट्रो रखा, कुछ भी रख सकते हैं। ओके, लेकिन उसका एक्सटेंशन .html होना चाहिए। ओके, होना ही चाहिए। समझ लेते एक्सटेंशन क्या होता है, किसी भी फाइल के नाम के आखिरी डॉट के बाद गाइस जो 2 3 या 4 लेटर का वर्ड होता है, उसी को हम एक्सटेंशन बोलते हैं। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा एक्सटेंशन का क्या लेना देना होता है विंडो में, क्यों जरूरत होती है, सबके लिए बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए HTML फाइल का एक्सटेंशन HTML ही होना चाहिए। ओके, तो मैं HTML पर सेव करना। देखिए जैसे ही मैंने करा तो मैंने कुछ अलग से VS कोड में एडिशनल चीजें इंस्टॉल कर दी, यहाँ पर आइकन बदल गया, हो सकता है आप लोगों का ना बदले, तो घबराना मत, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको तो कोडिंग से मतलब है फिलहाल। ओके, कोड शुरू करते हैं। तो कोड शुरू करने से पहले एक दो चीजें और देख लेते हैं हम। ओके, देखिए, तो हमने ये देख लिया कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये यूज होती है वेब पेज को क्रिएट करने में, हम वही क्रिएट करेंगे। और ये जस्ट कलेक्शन ऑफ टैग। अब टैग क्या है, नेक्स्ट इसको देखते हैं। HTML की थोड़ी सी हिस्ट्री बात कर लेते हैं। फर्स्ट वर्जन जो HTML का आया था, वो रिटर्न किया था ये साइंटिस्ट बाय टीम बर्नर्स-ली 1993 में। उसके बाद बहुत सारे इसके वर्जन आए, ठीक है, बट इसका जो 4.01 वर्जन था वो बहुत ज्यादा यूज हुआ। 1998, 97, 99 के आसपास ये आया था। ऑफिशियली इसको यूज किया जाने लगा 1999 में। एक रीजन वो था एक्चुअली, विंडोज का 98 वर्जन भी तभी आया था। पूरे वर्ल्ड में वेब बहुत तेजी से यूज किया जाने लगा 97, 98, 99 के बाद। तो ये भी एक रीजन था HTML4 के बढ़ने का। ठीक है, इसका जो करंट वर्जन है वो HTML5 है, हम उसको भी सीखेंगे, अभी नहीं बात करते, आगे बढ़ते। अब मैंने बहुत बार जब बच्चों को पढ़ाया है, हर तरह के बच्चे, कॉलेज पास आउट हो, 12 पास हो, 10 पास हो, 6 7 पास हो, मैंने एक प्रॉब्लम देखी कि कीबोर्ड्स में जो स्पेशल सिंबल होते हैं, कई बार हम जब बोलते तो जो यूज करा उसको तो पता चलता है, लेकिन जो बिल्कुल ही नया है कीबोर्ड में उसको ये पता नहीं चल पाता। तो एक बार ओवरव्यू कर लेते, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कॉपी पे उतारिएगा भी सही, पॉज करके। मैं चाहता हूं कि आप नोट जरूर बनाएं। ओके, तो देखो गाइस, ये साइन को हम एंगल ब्रैकेट बोलते हैं, ध्यान रखना। इसे हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। कीबोर्ड में कहा देखते भी चलना, वीडियो बनाते बनाते जब वीडियो देखो आप। करली ब्रैकेट, ये है करली ब्रैकेट। उसके बाद ये है राउंड ब्रैकेट। ये है डबल कोट, कई सारे लोग इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं, बट डबल कोट। उसके ठीक नीचे डबल सिंगल कोट, फिर नीचे डैश या हाइफन बोलते हैं इसको, फिर अंडरस्कोर, शायद पता हो, डैश के नीचे ही मिलता है ये, वही उसी उसी बटन पे मिलता है। फिर ये है स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश, ध्यान रखना।
पाइप साइन कहाँ मिलता है मैं भी देख लेता हूँ। बैक स्पेस के ठीक साइड में पाइप पाइप साइन होता है, शिफ्ट के साथ प्रेस होता है। ये है कॉलन, ये है सेमी कॉलन, सेमी कॉलन थोड़ा सा अलग है देखिए, ये है डॉट, ये स्टार या एस्ट्रिक साइन। ये बैकटिक यूज होता है वन के साइड में, अगर आप कीबोर्ड में देखोगे तो आपको दिखाई देगा बैकटिक। ये एट द रेट शायद सब लोग जानते हैं, डॉलर साइन भी जानते हैं। ये परसेंटेज का साइन है लेकिन हम इसको एम्परसेंट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा एम्परसेंट। ओके, तो आप इसको आराम से पॉज करके कॉपी में उतारना, ताकि मैं जब आपको कहूँ कॉलन लगाओ या फॉरवर्ड स्लैश लगाओ या कर्ली ब्रैकेट लगाओ तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट। तो हम बात कर रहे थे टैग के बारे में। टैग क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो देखो, एंगल ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड लिखा जाता है उसे हम कहते हैं टैग, अंडरस्टैंड। या एलिमेंट भी कई लोग बोलते हैं। तो अभी मैं नहीं जाना था टेक्निकली, जस्ट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ एक चीजें धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। तो टैग, ओके, एंगल ब्रैकेट के अंदर आया हुआ वर्ड इट्स कॉल्ड टैग। तो अब इधर आते हैं कोड। देखिए मान लीजिए मैं मेरा नाम लिख दूं, मेरा नाम है जेम्स। देखिए ये जेम्स जो है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी शायद, साइज बढ़ाए तो ये जेम्स जो है ये टैग है। ओके, लेकिन मेरे नाम का टैग थोड़ी होगा एचटीएमएल में, ये तो कॉमन सेंस है। तो ये देखिए इधर आता है ना, ये तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो टैग जो है, एचटीएमएल का टैग जो है वो प्री डिफाइंड है, मतलब उसे मैंने या किसी ने नहीं बनाए हैं, वो प्री डिफाइन है। हमारा ब्राउजर टैग को जब रीड करता है, क्योंकि फाइनली चीजें ब्राउजर पे ही ओपन होती, टैग को जब रीड करता है तो वो पहले से जानता है कि इस टैग का मीनिंग क्या है, जब ये टैग लगाए तो मुझे करना क्या है। ओके, तो टैग, ठीक है। अब टैग भी दो पेयर के साथ आता है, ओपन एंड क्लोज। जिस नाम से टैग ओपन होगा यहां देखिए, उसी नाम से क्लोज होगा, अंडरस्टैंड। चलो तो मैं अब कोड पर आ रहा हूं। तो मैं HTML पेज का पहला इंपॉर्टेंट टैग लगा रहा हूं, खुद HTML। उसके ठीक बाद में एक टैग और लगा रहा हूं, हेड। फाइनल आखिरी टैग लगा रहा हूं, बॉडी। ये जो मैंने कोडिंग करी, आपको मेरे साथ साथ कोडिंग करते चलना भाई, मिनिमाइज करके VS कोड खोल लो, ये कोडिंग करो, ठीक है। देखिए पहला टैग लाइन नंबर 1 में HTML है, तो जो क्लोज हो रहा है सबसे एंड, क्यों? किसी भी HTML के पेज का पहला और आखिरी टैग HTML होना चाहिए, याद रखिए। उसके ठीक बाद मैंने हेड टैग लगाया, फिर बॉडी टैग लगाया। एक दो बातें सुन लो फिर मैं आगे की कोडिंग करूंगा। पहली बात, आप कोडिंग में अगर ऐसा लिख रहे हो, स्क्रीन देखना मेरी, ऐसा लिख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा लिख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम, उसको समझाए। आप सारे वर्ड कैपिटल लिखिए, कोई इश्यू नहीं। आप सारे वर्ड स्मॉल लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मॉल केस लोअर केस में लिखो। आप मिक्स कोडिंग करो, आधा फर्स्ट कैपिटल बाकी स्मॉल, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो इसलिए क्योंकि HTML एक नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। फिर से, HTML इज अ नॉन केस सेंसिटिव या अनकेस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब ये है कि केस यानी कि अपर केस और लोअर केस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी कोडिंग करो वो कोड चलेगा। लेकिन आगे हमारे पूरे कोर्स में मैं बड़ा सा कोर्स बनाने वाला हूँ, इसको छोड़ के बाकी सारी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। तो मैंने आदत वही बनाई है, क्योंकि बाकी की लैंग्वेज केस सेंसिटिव और ज्यादातर कोडिंग स्मॉल में होती है, तो फिर मैं स्मॉल का ही यूज करता हूँ। लेकिन आप चाहें तो कैपिटल यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप ये कोडिंग करते चलिए मेरे साथ साथ, वीडियो को पॉज करके और मिनिमाइज करके। ओके, चलिए नेक्स्ट। कभी भी HTML के ऊपर आप कोई कोड नहीं लिखोगे, कभी भी HTML के ठीक बाद आप कोई कोड नहीं लिखोगे, याद रखना है। आप HTML और हेड के बीच में कभी कोड नहीं लिखोगे, हेड क्लोज और बॉडी के बीच में कुछ कोड नहीं लिखोगे, बॉडी क्लोज और HTML कोड के बीच में कोई कोड नहीं लिखोगे। आप जब भी कोड लिखोगे गाइस, या मैं लिखूंगा, तो हमेशा या तो यहां होगा या फिर यहां होगा। मतलब कोडिंग हमेशा हेड या बॉडी के बीच में होगी। अभी मैंने स्क्रीन बना रखी, देखिए ओपन एंड क्लोज के बारे में बात कर रहे थे अपन ना। ये HTML का ओपन, ये क्लोज, ये हेड का ओपन, ये हेड का क्लोज, बॉडी का ओपन। तो पूरी कोडिंग हेड के ओपन क्लोज या बॉडी के ओपन क्लोज के बीच में ही होती है। इट्स अ रूल। क्या आप बात समझ गए? चलिए मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूं। हम इस फाइल को रन करके देखेंगे भाई।
टेक्नो ज्ञान मेरा फोल्डर में, उसके अंदर जा रहा हूँ, HTML मेरा फोल्डर है। इंट्रो मैंने भी फाइल बनाई थी। अब देख रहे हो आइकन किसका बना दिया ऑटोमेटिक, मैंने तो नहीं बनाया। ये आइकन क्रोम का है, हो सकता है आप लोगों के आइकन ये एज, माइक्रोसॉफ्ट एज का दिखाई दे। घबराना नहीं है, डबल क्लिक करोगे तो ये किसी ना किसी ब्राउजर में ओपन होगा। क्योंकि मैंने डिफॉल्ट ब्राउजर क्रोम सेट किया हुआ है, इसलिए इसने क्रोम का आइकन दिखाया और ओपन भी क्रोम में हुआ। हो सकता है आप लोगों के पीसी पर माइक्रोसॉफ्ट का एज डिफॉल्ट ब्राउजर सेट हो, तो ये वहां पर जाके खुलेगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी रिकमेंड करूंगा कि आप क्रोम को यूज करो। तो सेटिंग में जाकर अगर आप डिफॉल्ट ब्राउजर अपीयरेंस, डिफॉल्ट ब्राउजर देखिए, डिफॉल्ट ब्राउजर पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको दिखाई देगा मेक क्रोम एज अ डिफॉल्ट ब्राउजर, ऐसा ब्लू कलर का एक बटन होगा, शायद आ रहा होगा आप लोग को। आप उस पर क्लिक करोगे तो फिर आपका ब्राउजर डिफॉल्ट क्रोम हो जाएगा, ठीक है। इससे कोई जरूरी नहीं है। देखिए, थोड़ी सी बात को अलग ट्रैक पर लेकर जा रहा हूँ। हम HTML सीख रहे हैं, वेब पेज को क्रिएट करना सीख रहे हैं, वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। ये तो हम बनाएंगे, लेकिन हमारी वेबसाइट हम थोड़ी ओपन करेंगे यार, हमारा यूजर ओपन करेगा ना। और यूजर तो किसी भी ब्राउजर में खोल सकता है, एज हो, क्रोम हो, ओपेरा हो, सफारी हो, मोजिला हो, और भी बहुत सारे ब्राउजर आते हैं, मोबाइल के लिए भी बहुत सारे आते हैं। हम यूजर को रोक थोड़ी सकते हैं गाइस। तो लेकिन फिर भी चूंकि क्रोम ठीक ठाक एक अच्छा फास्ट ब्राउजर है और भी बहुत सारी फैसिलिटी हमें देता है, इसीलिए हम क्रोम यूज करें, ओके। इसको कर देते हैं बंद। तो देखिए, जो मैंने HTML में कोड लिखा, यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। रीजन ये है कि मैंने ऐसा कोई कोड लिखा ही नहीं जो दिखे। लेकिन ये जो मेरा पेज ओपन हुआ है क्रोम में, अगर मैं राइट बटन क्लिक करूं और व्यू पेज सोर्स में, देखो उसको शॉर्टकट है कंट्रोल U। आदत बनाओ भाई, कंट्रोल U। देखिए, मुझे मेरा ही कोड दिखाई दिया। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोम वेब ब्राउजर पर जब भी कोई वेब पेज ओपन होता है, हम उसका HTML वाला सोर्स कोड देख सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं फेसबुक का भी देख सकता हूँ भाई। देख लेते हैं। सॉरी, मुझे थोड़ा थ्रोटल इन्फेक्शन हो रहा है। व्यू पेज सोर्स, ये देखिए, साइज बड़ी कर देता हूँ। आप लोग अपने अपने पीसी पर करके देखना है। ये देखिए, देखिए नंबर 1 पर इसने एक डॉक टाइप टैग लगा रखा है, HTML का टैग है। बाद में HTML5 की क्लास नहीं है, अभी मैं सिर्फ आपको HTML का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देखिए, पहला टैग HTML इसने लगाया, उसके ठीक बाद हेड टैग लगा रहा है। तो आपको लग रहा है ऐसे तो हम किसी भी वेबसाइट का, हाँ गाइस, हम किसी भी वेबसाइट का सोर्स कोड देख सकते हैं। वो सोर्स कोड जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में बना होगा। डिटेल में बात करेंगे कि ऐसे तो किसी का भी देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं भाई। तो क्या मैं वेबसाइट हैक कर सकता हूँ? हम नहीं कर सकते हैं गाइस। ये कोड एडिटेबल नहीं है। अगर एडिटेबल होता भी तो भी मैं कुछ भी नहीं कर पाता। डिटेल में बात करेंगे, मैं नहीं जाना चाहता, बंद कर दीजिए इसको। स्क्रीन में साइज भी बड़ी है। वापस आते हैं हमारे पेज। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर ऐसा कोड, ऐसी कोडिंग करने वाला हूँ जो उधर विजिबल भी होगी। आप याद रखिए, जब भी कोई चेंजेस करो, देखो यहाँ पर ऐसा सर्कल बन जाता है, इसका मतलब ये फाइल सेव नहीं, कंट्रोल S प्रेस करूंगा तो अब सेव होगी, ठीक है। चलिए, तो मैं पहला इंपॉर्टेंट टैग लगाने वाला हूँ गाइस, पी। पी टैग यूज किया जाता है पैराग्राफ को दिखाने के लिए, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, बहुत सारी लाइन का पैराग्राफ आपको दिखाना हो तो पी टैग लगाइए। पी एक ओपन क्लोज टैग है, ओके। और इसके अंदर जो मैं लिखूंगा वो स्क्रीन पर दिखेगा। तो देखिए, मान लीजिए मैं लिख दूं दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, सेव। क्या होगा, यहाँ आते इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के दो तीन तरीके, या तो ये जो रिफ्रेश बटन, इस पे क्लिक कर दो, राइट बटन क्लिक करके रिलोड कर दो, या F5 प्रेस करो। मैं कुछ में तो F5 यूज करता हूँ तो रिफ्रेश। देखिए, तो जो मैंने वहां पे टैग में लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है। इसकी साइज भी बहुत नॉर्मल है। राइट नाउ इसकी साइज 16 पिक्सल की है, तो साइज भी नॉर्मल है और नॉर्मल तरीके से दिख रहा है। मान लीजिए मुझे एक लाइन और लिखनी है, टैग और लगाया और मैंने कुछ भी लिखा, सेव। यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूंगा, देखिए अगली लाइन आ चुकी है, ओके। तो देखिए, हम एक वेब पेज को क्रिएट करना चालू कर चुके हैं और वो दिख भी रहा है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और आइए इसको कर देते हैं बंद। चलिए, तो मैं फिर से एक पी टैग लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे करीब 2-3 लाइन का या 5 लाइन का एक पैराग्राफ दिखाना है, यूजर को पैराग्राफ दिखाना है, ओके। तो या तो मैं टाइप करूं बड़ा सा, लेकिन ये कुछ भी टाइप करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, मजा भी नहीं आएगी। तो हम क्या करें, या एक दूसरा तरीका ये है कि गूगल पे जाएं, सैंपल पैराग्राफ कॉपी करें, या पीसी पे कहीं रखा हो तो कॉपी करें। तो मुझे टाइप नहीं करना, कॉपी नहीं करना, तो क्या करें। तो VS कोड में जो हमारा एडिटर है, उसमें एक सैंपल पैराग्राफ ऑलरेडी है।
उसे लाने के लिए हम लिखते हैं LOREM, इंटर। ओके, फिर से अभी देखिए एक लाइन में आ रहा है ना, तो इसका जो व्यू है वो अभी एक्सपांडेड फॉर्म में है। अगर आप यहां पर जाकर व्यू में जाओगे तो देखो यहां पर नीचे देखिए वर्ड रैप लिखा हुआ है। अल्ट जेड इसकी शॉर्टकट कमांड भी है, मैं प्रेस करने वाला हूँ अल्ट जेड गाइस, ये देखिए अभी एक ही लाइन में आ गया। मतलब सॉरी, ये इस तरह से नीचे का स्क्रॉल बार हटा, बिना वर्ड रैप कर दिया उसने, ठीक है। तो हम भी नहीं पढ़े, हम तो लॉरेम के बारे में बात करेंगे। तो लॉरेम जैसे मैंने लिख के इंटर करा, एक पैराग्राफ आया, फिर से LOREM, इंटर, फिर से LOREM, इंटर। तो लॉरेम जो एक सिंपल पैराग्राफ है, इसमें किसी भी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं, आप देखोगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मुझे तो मीनिंग भी नहीं चाहिए। देखिए गाइस एक और बात समझिए, अगर मैं एक वेब पेज बना रहा हूँ, ओके, तो उसका जो डेटा है ना या जो कंटेंट है ना, वो तो वो बताएगा ना जिसके लिए मैं वेबसाइट बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे कोई अंकल हैं जिनका एक किराने का स्टोर है, या मान लीजिए कुछ और इस तरह की वो वेबसाइट बनाना, शू का उनका शोरूम है, उन्होंने बोला भाई मेरे लिए वेबसाइट बनाओ, ई कॉमर्स ऑनलाइन शूज खरीद सके बेच सके। तो शूज की फोटो तो वो देंगे ना, प्राइस भी वो बताएंगे, उसकी फोटोज, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट देना है नहीं देना है, ये सब वो बताएंगे। ओके, जिसको हम कंटेंट बोलते हैं। तो कंटेंट हमारा ओनर या क्लाइंट हमको देगा। ओके, तो प्रैक्टिकली ये लॉरेम का पैराग्राफ यहाँ नहीं लिखे रहने वाला है गाइस, इसके बदले तो वो पैराग्राफ हमें क्लाइंट देगा। बट अभी हमें कुछ तो चाहिए ना, तो उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मैंने लॉरेम का पैराग्राफ लिख दिया है, यहाँ आते हैं रिफ्रेश करते हैं, अभी एक अच्छा सा बड़ा सा पैराग्राफ आ चुका है। आई होप जो आप साथ साथ मेरे प्रैक्टिस कर रहे हो उनका भी आ चुका होगा। कोई भी डाउट लगे तो मुझे टाइम बताकर पॉज करके पूछ सकते हो कि ब्रो ये सर ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये किसको, ये क्यों आ रही है, मेरे इसमें नहीं चल रहा है। ओके, पूछ सकते हो। चलो बैक टू आते वापस दे, एक लॉरेम का पैराग्राफ आ चुका और आते हैं। मान लीजिए और लॉरेम में लिख कर एंटर करूं तो ये एक पैराग्राफ और आ गया। हर बार कंट्रोल S यानी कि सेव कीजिए और यहाँ पर रिफ्रेश जरूर कीजिए, F5 से भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने एक सिंपल वेब पेज पर एक सिंपल ही सा पैराग्राफ दिखा दिया है। तो पीटे का काम ही वही है। अब मैं यहाँ पर ऊपर बड़े लेटर में लिखना चाहता हूँ अबाउट अस, देखते हैं। तो ये भी अबाउट अस दिख रहा है, लेकिन देखो पहली बात तो मैंने कोई टैग नहीं लगाया, क्यों लगाया बताऊंगा। लेकिन अबाउट को मुझे थोड़ा बड़ा दिखाना है यार, मेरे पैराग्राफ की हेडिंग है ना, थोड़ा बड़ा दिखेगा तो मजे आएगी। तो ये करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक और टैग लगाऊंगा H1। H का मतलब होता है हेडिंग, हेडिंग, हेड और हेडिंग में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, बात करेंगे आगे चल के, बट अभी की नहीं। तो हेडिंग के अंदर मैं अगर अबाउट अस लिख दूं तो अब आप देखो क्या होगा, मैंने सेव किया है, यहाँ पर आकर रिफ्रेश, ये देखिए हमने देखा कि अबाउट अस बड़े साइज में दिख रहा है, नॉर्मल साइज में नहीं, ये 32 पिक्सल की साइज है गाइस। और आइए मान लीजिए इससे जो दिख रहा है उससे थोड़ा छोटा दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक और टैग लगाऊंगा H2, सेव, रिफ्रेश। सो देखा आपने, अबाउट अस अब की बार थोड़ा छोटा है। इस तरीके से नॉर्मल फॉन्ट साइज से बड़ी साइज में बोल्ड में दिखाना हो तो हम H1 H2 और इस तरह से टोटल 6 टैग हैं गाइस। सेव, देखा आपने। तो अबाउट अस जो है वो अलग अलग साइज में हमको दिख गया है। आया समझ में आपको, एक दो बातें नोट डाउन करने की है। H1 सबसे बड़ा साइज है, H6 सबसे छोटा साइज है, H7 नाम का कोई टैग नहीं होता, मतलब मैं H7 टैग लगाऊं सोचो उससे भी छोटा दिखेगा तो नहीं होगा। H0 नाम का कोई टैग नहीं होता, मैं सोचो H0 लगाऊंगा तो जो दिख रहा है उससे भी बड़ा दिखेगा, तो ऐसा नहीं है गाइस। अगर आपको इससे बड़ा और इससे छोटा करना है तो आगे के वीडियोस में मैं बनाने वाला हूं CSS, एक और लैंग्वेज हम सीखेंगे, तब हम इससे बड़ा या छोटा कर सकते, अभी बात नहीं करते, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। ओके, याद ये रखना है H1 H2 H6 H3 H4 H5 H6 के अलावा हेडिंग के और टैग नहीं होते हैं। ओके, चलो पी टैग के बारे में बात कर रहे थे। पी, अब मान लीजिए ये मेरा पैराग्राफ आ रहा है, थोड़ा साइज बड़ी करना है, इसमें कुछ पोर्शन मुझे थोड़ा सा डार्क करना है, यानी कि बोल्ड करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक इंटरेस्टिंग टैग है बी। यहां पर मान लीजिए मुझे यहां लिखना है दिस इज टेक्नो ज्ञान चैनल या टेक्नो ज्ञान, सेव। देखिए क्या होगा,
ये देखिए इतना इतना पार्ट बोल्ड हो चुका है। तो बीटेक का काम है पर्टिकुलर टेक्स्ट को जिसके बीच जो जो टेक्स्ट इसके बीच में होगा को बोल्ड करना। तो कॉपी कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं 2-3 जगह अगर इसको डाल दूं तो वो सभी को बोल्ड दिखा देगा। ये देखिए आया समझ में। पॉज करके मेरे साथ साथ कोडिंग करते चलना भैया, और आगे बढ़ते हैं। एक और टैग है आई टैग, फुल फॉर्म है इटैलिक। इटैलिक क्या करेगा? इटैलिक, हाँ इटैलिक रिफ्रेश, हल्का सा इसने थोड़े से लेटर थोड़े से तिरछे कर दिए हैं इसने, तो इटैलिक ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग टैग है मार्क, MARK। मैं अगर इस मार्क टैग में नीचे की पूरी लाइन को लिख दूं, सेव करूं, तो देखिए क्या होगा। ये देखिए इसने इतना इतने पोर्शन के पीछे का कलर येलो कर दिया है। आया समझ में? तो मार्क टैग क्या करता है? पर्टिकुलर टैग को येलो कर देता है। हम कलर बदल सकते हैं, डोंट वरी गाइस, है ना। तो देखिए अभी तक हमने क्या कौन कौन से टैग देखे? H1 H2 H3 PBI मार्क। एक और टैग, एक दो और टैग देखिए, तो आज का टॉपिक में खत्म करूंगा। यू टैग, फुल फॉर्म है अंडरलाइन। सेव करते हैं, क्या करेगा भाई? नाम से समझ में आ रहा है, अंडरलाइन कर दिया उसने। एक और टैग है डेल, DEL। बता सकते हो क्या करेगा? डेल का फुल फॉर्म तो डिलीट होता है वैसे। कई सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि डिलीट कर देगा सर, नहीं दिखाएगा इतनी लाइन, लेकिन डेल वो नहीं है। देखिए क्या करेगा, इसने बीच में से लाइन कर दिया है। ये करके यूजर को बता रहे हैं कि एक टेक्स्ट लिखा हुआ था जो अब कट चुका है, डिलीट हो चुका है। ओके, टेक्स्ट तो दिख रहा है। तो ये देखिए कुछ बेसिक्स से टैग है, ठीक है। एक मेरा सवाल है आप लोगों से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए मैं एक टैग और लगाऊं, लॉरेम का पैराग्राफ लगाऊं, आते नीचे ये आया। मान लीजिए जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं यहां पर बी टैग लगा दूं और इसको क्लोज करना भूल जाऊं, क्या होगा? मैं कुछ जवाब दे देता हूँ, कुछ ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। यहां से टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, एक। दूसरा, बोल्ड होगा ही नहीं। तीन, एरर आएगी। ये नहीं कि सिस्टम मेरी गलती बताएगा कि भाई आपने क्लोज तो कराई नहीं। तो मैं एक सवाल का जवाब तुम्हें दे देता हूँ। HTML में एरर नहीं आती है गाइस। ओके, मतलब एरर आती ही नहीं है। तो अब क्या होगा सोचिए। ये क्या करेगा गाइस, हम देखते हैं, स्क्रीन पर आके देखते हैं, रिफ्रेश। देखिए यहां से लेकर इसने नीचे तक पूरा बोल्ड कर दिया। जानते हो क्यों? शायद आपको समझ में भी आया होगा। चूंकि मैंने बी टैग का ओपन तो लगाया लेकिन क्लोज नहीं लगाया, तो उसने, जब एक्चुअली सिस्टम ने ढूंढा बीटेक के क्लोज को, जब वो नीचे तक आया तो उसको बीटेक का क्लोज नहीं मिला, लेकिन तब तक तो वो बोल्ड कर चुका था। वो क्लोजिंग टैग ढूंढ रहा है गाइस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक टैग ओपन करते हो और उसको क्लोज नहीं करते हो, तो उसका उस टैग का इम्पैक्ट, वो टैग जिस काम के लिए बना है वो नीचे तक पड़ता है। तो ध्यान रखिए, ओपन और क्लोज टैग को, या ओपन और क्लोज टैग में उसे क्लोज जरूर करिए। आया समझ में? ठीक है। देखिए मैंने एक सिंपल सी फाइल बनाई है, ठीक है। ये पूरा कोड आप आराम से आज जब भी आपको टाइम मिले इसकी प्रैक्टिस करिए, वीडियो पॉज कर करके करिए। आज के लिए वीडियो इतना ही रखूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, ये वीडियो मैंने 5th 6th 7 के बाद से लेकर, और चूंकि मैं पढ़ाता भी हूँ, के बाद से लेकर 12 पास, BCom, BSc, B, MCA, MTech, हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए बनाने की कोशिश करी है। अगर कोई गलती हो तो माफी चाहूंगा, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, यहीं से शुरू करूंगा। थैंक यू सो मच।